हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, आग बुझाने के प्राथमिक उपकरण उपकरण पढ़े थे। अब उन उपकरणों में से एक क्या था? फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर मतलब हमने क्या पढ़ा था? एक बेलनाकार बर्तन होता है जिसके अंदर एजेंट और क्या होता है? प्रेशर होता है, जिसके माध्यम से हम आग बुझा सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं फायर एक्सटिंग्विशर की बनावट कैसे होती है। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा। इसमें ये दो हैंडल दिख रहे हैं, इन्हें लीवर या हैंडल कहा जाता है। अब देखिए, जो रेड कलर की एक पिन जैसे दिख रही है उसे हम क्या बोलते हैं? सेफ्टी पिन या सेफ्टी क्लिप। उसके बाद आपको घड़ी के आकार का ये गेज दिख रहा होगा, इसे बोलते हैं प्रेशर गेज। प्रेशर गेज द्वारा प्रेशर नापा जाता है और ये दोनों हैंडल द्वारा हम फायर एक्सटिंग्विशर को चलाते हैं। मतलब यहाँ से हमारा पानी या गैस रिलीज करने के लिए इसका उपयोग होता है। और सेफ्टी पिन इन दोनों हैंडल को लॉक रखती है, नहीं तो ये ऑटोमेटिक चल सकते हैं, इसलिए सेफ्टी पिन का उपयोग किया जाता है। अब इसमें क्या होता है? ये हैंडल है, हैंडल से ही जुड़ी हुई ये रॉड की तरह जो ब्लू कलर में बनाया है मैंने, ताकि आपको स्पष्ट दिख जाए डायग्राम में। ये इससे जुड़ा होता है। अब इसके नीचे ये कील टाइप का आपका लाल कलर की दिख रही होगी, कील जैसा, इसे बोलते हैं स्ट्राइक नॉब। स्ट्राइक नॉब का काम क्या होता है? यहाँ पर ये गैस कैनिस्टर है या कार्ट्रेज है, इसके अंदर गैस होती है, प्रेशराइज्ड गैस को भरा जाता है और इसको सील कर दिया जाता है। अब ये सील को ब्रेक करने के लिए जब हम इन दोनों हैंडल को दबाते हैं तो ये रॉड नीचे आती है और क्या करती है? ये ग्रीन कलर में रिंग वो स्प्रिंग है। अब ये स्प्रिंग के विपरीत जाती है दबाव बनने पर और जाकर ये सील को ब्रेक कर देती है। इससे गैस निकलती है और गैस जैसे यहाँ पर ये भरा हुआ है, क्या है? पानी भरा है माना कि, और यहाँ से CO2 गैस, प्रेशराइज CO2 गैस है। अब ये प्रेशराइज गैस निकल जाती है और इस पर प्रेशर बनाती है। अब प्रेशर बनाई तो बाहर निकलने के लिए इसको जगह चाहिए, तो जगह के लिए क्या करती है? ये होता है साइपन ट्यूब। ये लगा यहीं होता है, पर मैंने आपको इधर बना दिया ताकि आपको स्पष्ट समझ में आए, नहीं तो ये दोनों साथ में हो जाते तो आप कंफ्यूज हो सकते थे। अब देखिए, ये साइफन ट्यूब है। साइफन ट्यूब के अंदर पानी गया प्रेशर से, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ आई जो प्रेशर बनाती है। पानी यहाँ से ऐसा जाता है साइफन ट्यूब से। साइफन ट्यूब से ये बाहर क्या रहता है? डिस्चार्ज हॉस या डिस्टॉर्ब ट्यूब, जिससे क्या होती है? हमारा पानी बाहर निकलता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? डिस्चार्ज ट्यूब। और इसमें ये रेक्टेंगल लास्ट में जो दिख रहा होगा, इसे क्या बोलते हैं हम? नोजल। नोजल कर, और ये क्या होता है? स्प्रे नोजल, जिससे हम पानी को स्प्रे करते हैं। ये हमारा स्प्रे नोजल हो गया। अब इस तरह से ये हमारा क्या हो गया? पूरा फायर एक्सटिंग्विशर की बनावट किस तरह से होती है, तो फिर से देख लेते हैं। ये क्या होते हैं? हैंडल या लीवर। ये क्या होती है? सेफ्टी पिन। ये क्या होता है? हमारा प्रेशर गेज। ये क्या होता है? स्ट्राइक नॉब। ये क्या है? हमारी स्प्रिंग। ये क्या है? गैस कैनिस्टर या कार्ट्रिज। इसे क्या कहा जाता है? साइफन ट्यूब। इसे क्या कहा जाता है? डिस्चार्ज ट्यूब। और ये पूरा क्या है? सिलेंडर। और इसके अंदर क्या भरा हुआ है? एजेंट, पानी या फिर कोई पाउडर भरा होता है। तो ये हो गया हमारा पूरा फायर एक्सटिंग्विशर। अब इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? फायर एक्सटिंग्विशर दो प्रकार से बनते। दो प्रकार से कैसे बनते? एक कार्टेज टाइप और एक स्टोर्ड प्रेशर। देखिए, हमने क्या पढ़ा था? एक कार्ट्रिज ऑपरेटेड, मतलब जिसमें क्या होती है? कार्ट्रिज लगी होती है और उससे यह चलते हैं। और दूसरा क्या होता है? स्टोर्ड प्रेशर। ये दो प्रकार से क्या बनते हैं? हमारे फायर एक्सटिंग्विशर बनते हैं। तो स्टोर्ड प्रेशर में क्या होता है? कुछ नहीं होता है, सिर्फ सिलेंडर होगा, यहाँ पर कार्टेज या गैस कैनिस्टर नहीं होगा, जिसमें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 टाइप। यह क्या होता है? एक स्टोर्ड प्रेशर फायर एक्सटिंग्विशर होता है। इसमें क्या रहता है? जैसे ये हमारा गैस कैनिस्टर नहीं होता, सिर्फ यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को प्रेशराइज करके भर दिया जाता है और ऊपर क्या एक नॉब लगा दी जाती है। इसको खोलने से क्या होता है? जितना खोलेंगे आप उतने प्रेशर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी और उससे आप आग बुझा सकते हैं। तो ये क्या हो जाते हैं? एक स्टोर्ड प्रेशर। अब दूसरे होते हैं कार्टेज ऑपरेटेड। अब जो कार्टेज होती है वो ये होती है गैस कैनिस्टर या कार्ट्रिज, इसको बोला जाता है, जिसके अंदर क्या रहता है?
बस एक छोटा सिलेंडर जोड़ दिया जाता है नॉर्मल में, उसे ही हम क्या बोलते हैं, कार्ट्रिज ऑपरेटेड। अब ये कार्ट्रिज में क्या होता है, प्रेशराइज कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहती है, उसमें क्या कर रहे थे, सिर्फ प्रेशराइज क्या भर रहे थे हम, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि एक ही चीज़ रहता है उसमें फ्यूल। या फिर जैसे अब पानी, और अगर अपन को स्टोर्ड प्रेशर बनाना है, जैसे वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है, उसको स्टोर्ड प्रेशर बनाना है, तो उसमें क्या करेंगे हम, कैनिस्टर को हटा देंगे, और ये क्या है हमारा पानी, और पानी के ऊपर हम क्या कर देंगे, प्रेशराइज कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये क्या हो जाएगा, मिक्स, दोनों मिक्स हो जाएंगे, जिससे क्या रहेगा, ये प्रेशराइज रहेगा और इसे सील करना पड़ेगा, फिर हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। पर कार्ट्रिज ऑपरेटेड सबसे सही रहते हैं, जब हमको ज़रूरत हो हम जब क्या करेंगे, पिन निकालेंगे और क्या बोलते हैंडल को ऑपरेट करेंगे, जिससे क्या होगा, हमारी सील ब्रेक हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, और ये प्रेशराइज करेंगे किसको, पानी को बाहर यूज़ के लिए, कि हम हमारा फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ कर सके। हमारे कितने प्रकार से बनते फायर एक्सटिंग्विशर, 2 प्रकार से, एक कार्ट्रिज ऑपरेटेड, दूसरा स्टोर्ड प्रेशर। अब क्या रहता है, जो स्टोर्ड प्रेशर को तो हम नॉर्मली चला सकते हैं, कि भाई हमें कितनी गैस निकालना है उतना हम ऊपर उसका नॉब खोल देंगे, तो जितना हम खोलते जाएंगे उतनी तेजी से या उतने प्रेशर से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। लेकिन कार्ट्रिज ऑपरेटेड में क्या होता है, इसको चलाने की अलग विधि होती है, और इसको चलाने की विधि को हम क्या बोलते हैं, पास, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, पास। अब देखिए पास में क्या क्या आता है, PASS। अब पास मतलब क्या होता है, पुल। सबसे पहले पुल को समझते हैं, पुल क्या होता है, P का मतलब यहां पर है पुल, तो पुल क्या करेंगे, सबसे पहले पुल द पिन, सबसे पहले पिन को निकालिए। दूसरा क्या होता है, ए मतलब एम, सबसे पहले हमने सेफ्टी पिन को निकाला, और एम किसको करा, यहां पर हमारी आग है, जैसे आग जल रही है, उसकी तली को हमने क्या करा, एम करा, हमारा टारगेट बना है। और तीसरा क्या हमारा, स्क्वीज, स्क्वीज मतलब क्या होता है, अब देखिए हमने पिन निकाल ली, एम कर लिया, स्क्वीज मतलब होता है हमारे जो 2 लीवर है या हैंडल है, इसको दबाना, इससे क्या होगी, हमारी रॉड नीचे पुश होगी, अब किस पे स्ट्राइक करेगी, स्ट्राइक नॉब पे। स्ट्राइक नॉब कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, नीचे जाएगा तो क्या होगा, ये गैस कैनिस्टर या कार्ट्रिज की क्या होगी, सील ब्रेक हो जाएगी, जिससे क्या होगी, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी प्रेशर के साथ, और हमारे पानी पे प्रेशर बनाएगी, जिससे हम क्या करेंगे, उसको यूज़ कर पाएंगे। प्रेशर के साथ बाहर आएगा साइफन ट्यूब से डिस्चार्ज ट्यूब में, और डिस्चार्ज ट्यूब से हम यूज़ कर लेंगे। तो ये क्या हो गया हमारा स्क्वीज। स्क्वीज मतलब क्या करना, हमारे हैंडल को दबाना, स्क्वीज मतलब भी दबाना होता। अब उसके बाद क्या होता हमारा, लास्ट है स्वीप। आपने स्वीपर सुना होगा, स्वीप मतलब क्या होता है, झाड़ू लगाना। तो अब क्या करा, हमारा जब डिस्चार्ज होने लगता है पानी या कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसको हम अब आग को बुझाएंगे, तो हमारा एम एक ही जगह रखेंगे तो सिर्फ उतनी आग बुझेगी, उसको चारों तरफ ऐसे करके हमको आग बुझाना है, तो इससे क्या बोलते हैं, स्वीप। तो ये क्या होगी हमारी पास मेथड। तो पास मेथड से इस तरह हम क्या कर सकते हैं, आग बुझा सकते हैं। अब हमने क्या देख लिया, फायर एक्सटिंग्विशर में कैसे बना होता है, उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, वो किन 2 प्रकार से बनाया जा सकता है, और उसे चलाते कैसे। अब हम जानते हैं फायर एक्सटिंग्विशर के प्रकार के बारे में। तो हमने पहले आग वाले लेक्चर में पढ़ा था कि फायर एक्सटिंग्विशर 5 प्रकार के होते हैं, आग वाले लेक्चर में पढ़ा था हमने। तो उसमें और एक और है छठवा, जो क्या था, जिसको बंद कर दिया गया। तो अब देखिए हमने कौन कौन से प्रकार पढ़े थे, वाटर टाइप, फोम टाइप, DCP ड्राई केमिकल पाउडर, चौथा क्या था हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर था वेट केमिकल, फिर उसके बाद क्या था हमारा, हेलोन गैस टाइप। एक और मैंने यहाँ पर जोड़ा है जो बंद हो चुका है, लेकिन आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए, इसलिए मैंने उसे भी लिख दिया। अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं वाटर टाइप से। वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर में क्या होता है, अब वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है जिसके माध्यम से हम किस तरह की आग बुझा सकते हैं, सिर्फ एक क्लास फायर की। एक क्लास फायर में क्या क्या आते थे हमारे, कपड़े, नॉर्मल से कागज या फिर लकड़ी, इनकी आग को बुझाने के लिए हम किसको करते हैं, वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर को। अब देखिए, अब जो वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, इन सब फायर एक्सटिंग्विशर की एक पहचान होती है। अब यहाँ पर जैसे ये पूरा बंद होगा, अब
यहाँ पर, हाँ इधर ही बता देता हूँ। ये फायर एक्सटिंग्विशर बना हुआ हमारा, तो इसमें यहाँ पर लेबल होता है ऊपर, और ये लेबल होता है रेड कलर का। रेड कलर का पूरा रेड होगा, पूरा सिलेंडर भी रेड होगा, ये भी रेड होगा, और अंदर वाटर लिखा होगा सफ़ेद सफ़ेद कलर से वाटर लिखा होगा। तो ये इसकी पहचान होती है। अब तो वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर की पहचान क्या है, उस पर कैसे कलर का सिग्नल या लेबल होगा, रेड कलर का। तो ये वाटर टाइप है। अब देखिए इसमें क्या क्या मिलता है। वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, जैसे अब ये हमारा कार्ट्रिज ऑपरेटेड है, इसमें क्या रहता है, यहाँ पर CO2 की कार्ट्रिज लगी होगी और यहाँ पर हमारा पानी भरा होगा। बस ये दो चीज़ें होती है और कुछ नहीं होती। अब देखिए वाटर क्या क्या होता है, ये हमारे एजेंट के रूप में काम करता है, और यहाँ पर CO2 काम किसका करती, प्रेशर का, क्योंकि आपको फायर एक्सटिंग्विशर चलाना है। फायर एक्सटिंग्विशर चलाना, उसमें पानी भरा हुआ है। अब आग लगी तो आप उसको यूज़ कैसे करेंगे। अब पानी भरा, उसको निकाल के तो हम यूज़ कर नहीं सकते कि इसको ढक्कन खोला और ऐसे फेंक दिया, ऐसे यूज़ नहीं करना है उसको। स्प्रे टाइप तो ज़्यादा अच्छे से काम करता है, वो स्प्रे टाइप करते हैं जैसे बारिश जैसे। तो अब क्या होगा, अब उसको बाहर निकालने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, प्रेशर की। तो प्रेशर कौन जनरेट करता है, हमारा CO2 करता है। अब देखिए जैसे हम क्या करते हैं, पिन निकाली हमने, दोनों हैंडल को दबाया, यहाँ पर सील ब्रेक हुई कैनिस्टर की या कार्टेज की, उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकला, यहाँ पर पानी पर प्रेशर बनाया, पानी साइपन ट्यूब में आया, साइपन ट्यूब से डिस्चार्ज ट्यूब में, और फिर हमने उसको यूज़ कर लिया। तो ये क्या होता है, वाटर टाइप। और अब वाटर टाइप है तो पानी से हम आग बुझा रहे हैं, तो हमने क्या पढ़ा था, 3 मेथड पढ़ी थी। 3 मेथड से हम आग बुझा सकते हैं। तो हमने एक ट्राइंगल ऑफ फायर पढ़ा था, उसमें क्या 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 होता है, ऑक्सीजन, फ्यूल और टेम्परेचर। अब ये तीनों में से एक तत्व को भी हम हटा दें, एक डायमेंशन को भी हटा दें, तो आग बुझ जाएगी। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कूलिंग कर रहे हैं, मतलब टेम्परेचर को कम कर रहे हैं, मतलब कूलिंग कर रहे हैं। तो ये किस मेथड से आग बुझाएगी, कूलिंग से। कूलिंग से क्या बुझाएगा, वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर आग बुझाएगा। तो ये हो गया हमारा वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। उसके बाद आते हैं हम फोम टाइप पे। अब फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर भी सेम होता है। अब सेम होता है, उसमें देखिए जैसे हमारे वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर में क्या था, वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर की पहचान क्या थी, रेड कलर। तो फोम में क्या होता है, फोम में लेबल कैसा लगा रहता है, क्रीम कलर का, और सफ़ेद कलर से फोम लिखा होता है। आपको कहीं भी टंगा देखेंगे, जैसे यहाँ पर आप बना देंगे, यहाँ पर एक और फायर एक्सटिंग्विशर बना दिया हमने, और ये क्या दिख रहा है हमारा, यहाँ पर ये लेबल दिखेगा, ये क्रीम कलर में रहेगा। क्रीम कलर में इसकी पहचान आप पहचान सकते हैं कि हाँ फोम टाइप का फायर। और ये किस क्लास के फायर को बुझाने के काम आते हैं, B क्लास के। और B क्लास फायर में हमने क्या क्या पढ़ा था आग वाले चैप्टर में, B क्लास फायर में हमने पढ़ा था कि ज्वलनशील द्रव जैसे पेट्रोल, डीजल, इनकी आग बुझाने का काम आता है। अब देखिए इसमें देखते हैं हम क्या क्या केमिकल होते हैं फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर में। अब देखिए यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, जैसा हमारा वाटर टाइप था बेसिक कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पानी भी वही रहेगा। बस अब देखिए, अब तेल की आग बुझाना है तो पानी से तो बुझेगी नहीं, तो उसके लिए क्या करते हैं, वो झाग का प्रयोग करते हैं। अब फॉर्म क्या होता है, फॉर्म हमने 9th क्लास में पढ़ा था। फॉर्म क्या होता है, एयर इन लिक्विड, एयर प्लस लिक्विड, एयर प्लस लिक्विड होता है, वही झाग होता है। अब देखिए अब क्या होता है, अब झाग किस तरह से आग बुझाता है, पेट्रोल डीजल की आग बुझाने में कैसे सहायक होता है ये समझते हैं। तो अब देखिए हमने क्या पढ़ा था, जैसे वाटर टाइप में CO2 होता है, वाटर होता है, और इसके साथ वाटर प्लस AFF मिला दिया जाता है कुछ मात्रा में, AFF। AFF का मतलब क्या होता है, AFF, AFFF। अब A मतलब एक्वस, एक्वस, फिर क्या होता है, फिल्म फॉर्मिंग फॉर्म, एक्वस फिल्म फॉर्मिंग फॉर्म, इसका फुल फॉर्म होता है। ये एक प्रकार का फॉर्म होता है जिसमें पानी मिला दिया जाता है ना। तो जब हम इस फायर एक्सटिंग्विशर को उपयोग करते हैं तो ये नोजल होती है ना, इसमें नोजल में यहाँ पर इसकी नोजल है,
डिस्चार्ज ट्यूब के बाद ये नोजल में इस तरह के वो बने होते हैं, जाली टाइप मैश बना दी जाती है, जिससे क्या हो झाग और अच्छे से बने। अब देखिए तो क्या होता है, एक्वेस फिल्म फॉर्मिंग फोम। अब ये हो गया, ये पानी के साथ मिला दिया जाता है बस। वाटर टाइप और फॉर्म टाइप में यही अंदर है कि इसमें क्या मिला दिया जाता है, AFFF मिला दिया जाता है। और उसको सेम कैसे उपयोग करते हैं, वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। यहाँ पर हमारा कार्टेज लगा होता है CO2 का, वाटर और AFFF मिला होते हैं, फिर उसके बाद हम इसको यूज़ कर लेते हैं। अब देखिए, अब जब हमने इसको यूज़ करा तो क्या होता है, झाग, जब पेट्रोल और डीजल में आग लगी उसकी सतह पर झाग जम जाता है। अब झाग जम जाता है तो क्या होगा, वो क्या करेगा, फ्यूल की सतह पर क्या करता है, झाग जम जाता है, जिससे क्या होती है, ऑक्सीजन उसे नहीं मिल पाती और आग बढ़ नहीं पाती। तो किस मेथड करेंगे, जब कट ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है तो स्मोदरिंग मेथड से क्या करता है, ये आग बुझाता है, स्मोदरिंग मेथड से आग बुझाता है, फॉर्म टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। अब फॉर्म टाइप के बाद हम किस पर आते हैं, फॉर्म टाइप के बाद आते हैं हम तीसरा DCP, ड्राई केमिकल पाउडर, या ABC टाइप फायर एक्सटिंग्विशर हमने पढ़ा था। ABC ड्राई केमिकल पाउडर, DCP, इसे ही बोला जाता है। अब देखिए, अब इसके लेवल पे क्या होता है, इसके लेवल पे यहाँ पर ये फायर एक्सटिंग्विशर रखा है, इस पे लेवल किस कलर का होता है, ब्लू कलर का, और इस पे DCP या ड्राई केमिकल आपको लिखा मिलेगा, ये इसकी पहचान है। यहाँ भी आपको लगा हो और आपको यूज़ करना है इसे, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको देखा हमने और यूज़ कर लिया। अब देखिए, ड्राई केमिकल पाउडर सबसे ज़्यादा उपयोग आने वाला क्या है, फायर एक्सटिंग्विशर। क्यों, कार्बन डाइऑक्साइड इससे अच्छा होता है, सबसे बेस्ट होता है, पर क्या होता है कि DCP ईजिली अवेलेबल होता है और सस्ता होता है, कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा महंगा हो जाता है, इसलिए इसको ज़्यादा मात्रा में यूज़ किया जा सकता है। और ये मैक्सिमम फायर पर यूज़ हो जाता है, A, B, C और E, D, इन सब पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, अब आपको पता ही है कि ए क्लास फायर में क्या आता है, B क्लास में क्या आता है, C में गैसेस आती है, ज्वलनशील गैसेस, D में क्या आते हैं, मेटल्स आते हैं, E में क्या है, इलेक्ट्रिकल फायर्स आते हैं। तो इसको मैक्सिमम यूज़ करा जाता है, पर सब में इसको नहीं किया जा सकता, इसको F क्लास फायर में यूज़ नहीं किया जा सकता। अब देखिए, इसके अंदर क्या क्या केमिकल होते हैं, DCP मतलब ड्राई केमिकल पाउडर। अब जो हमारे DCP है, इसके अंदर क्या होता है, जो ABC लिखा होता है ना जिस पर, उसमें होता है हमारा अमोनियम फॉस्फेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहां पर क्या रहेगा, अब जो ड्राई केमिकल पाउडर है तो यहां पानी की अपेक्षा क्या होगा, यहां पर पाउडर होगा, यहां पर पाउडर भरा होगा, और वो भी कौन सा, हमारा अमोनियम फॉस्फेट, और यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड, यहां पर बस पाउडर हो जाएगा। जैसे हमने वाटर टाइप फॉर्म टाइप पढ़ा, थोड़ा थोड़ा चेंज आया। अब इसमें क्या चेंज आया, इसमें हमने एजेंट ही बदल दिया, और प्रेशर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और इसमें थोड़ी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ा दिया जाता है। जैसे वाटर टाइप में 40 ग्राम होगी, फॉर्म में 60 होगी, और पाउडर टाइप में 120 ग्राम लगभग हम वो कर देते हैं, क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ा देते हैं, क्योंकि हमें प्रेशर ज़्यादा चाहिए होता है पाउडर को रिलीज करने के लिए। अब देखिए, अब ये हो गया। और दूसरा एक ABC टाइप में हम क्या करते थे, अमोनियम फॉस्फेट, और एक और हम करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, इनका भी इसके साथ उपयोग किया जाता है, और CO2 का। फिर इसको भी चलाने की विधि वही है, पास, आपने पिन निकाली, एम करा, उसके बाद आपने हैंडल को दबाया, आपका सील ब्रेक हुई कार्टेज की, कार्बन डाइऑक्साइड निकली, प्रेशर जनरेट हुआ, पाउडर बाहर आ जाएगा, उससे आप आग बुझा देंगे। अब पाउडर क्या हुआ, जैसे आप A क्लास फायर की आग बुझा रहे हैं, जैसे लकड़ी पे क्या हुआ, अब पाउडर जम गया, पाउडर जम जाने से अब उसको क्या होगा, लकड़ी को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो ये किस मेथड से आग बुझाता है, स्मोदरिंग, कट ऑफ ऑक्सीजन, मतलब स्मोदरिंग से आग बुझाने का काम क्या करता है हमारा DCP फायर एक्सटिंग्विशर। उसके बाद आते हैं हम किस पर, कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर पे। कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसके बाद कोई भी मटेरियल नहीं बचता, हम इसको यूज़ करने के बाद गैस है, गैस तोड़ जाती है। उसके बाद क्या होता है, और ये क्या है, स्टोर्ड प्रेशर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है,
इसमें कार्टेज नहीं होता है, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को प्रेशर के साथ स्टोर किया जाता है और जिसको एक नॉब के साथ खोलकर जितना भी आपको जितने प्रेशर से यूज़ करना आप यूज़ कर सकते हैं उसको। तो ये क्या है, एक स्टोर्ड प्रेशर। अब इस पर क्या होता है, इसका लेवल होता है ब्लैक कलर का, जो सिलेंडर पे बना होता है ब्लैक कलर का, और इस पर CO2 लिखा होता है। आप कहीं भी पहचान लेंगे, ब्लैक कलर का लेवल आपको दिख जाएगा, मतलब CO2 फायर एक्सटिंग्विशर है, उस पर लिखा भी होता है CO2। उसके बाद हम इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, ABC और E क्लास फायर, इलेक्ट्रिकल फायर के लिए मैक्सिमम CO2 यूज़ किया जाता है। बस ये महंगा होता है इसलिए DCP से थोड़ी कम मात्रा में उपयोग, पर सबसे बेहतर कौन सा होता है, CO2 होता है। अब देखिए इसके अंदर क्या क्या होता है, ये तो हमने जान लिया, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्योंकि उसमें प्रेशर होता है और उसे प्रेशराइज करके क्या सील बंद कर दिया जाता है, जिससे जब चाहे हम उसको उपयोग कर सकें। और अब CO2, जहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन कम हो जाती है और ख़त्म हो जाती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, जिससे क्या होता है, अब वहाँ पे क्या कर रहा है, अब ये भी कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को कट कर दे रहा है। तो ये भी किस मेथड से आग बुझाएगा कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर, स्मोदरिंग, क्योंकि ये ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। और दूसरा एक कूलिंग से भी करता है। अब कूलिंग से कैसे करता है ये हम जानते हैं। अब देखिए, आप जब भी देखेंगे चित्र में देखेंगे आप कि जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसका जो डिस्चार्ज ट्यूब है, ट्यूब के आगे एक हॉर्न बना होता है, इस तरह से जो स्प्रे नोजल है इस तरह से बनी होगी, हॉर्न जैसे, जैसे आपने हॉर्न देखा होगा ना भोपू, तो हॉर्न जैसे क्या रहता है, इसका स्प्रे नोजल की अपेक्षा हॉर्न लगाया जाता है। अब हॉर्न क्यों लगाया जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, बहुत ठंडी होती है जब निकलती है, तो उससे क्या होता है, अब आप अगर नोजल से चलाएंगे तो आपके हाथ पर लगेगी और बहुत ठंडी होगी, तो आपको क्या हो सकता है, फ्रीज बर्न। अब फ्रीज बर्न क्या होता है, ठंड के कारण हमारे हाथ जल जाना, जैसे चमड़ी गल जाती, तो उसे क्या बोलते हैं हम, फ्रीज बर्न कहते हैं। तो वो हो सकता है, तो इसलिए क्या करता है, हॉर्न बना दिया जाता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड फैले ना और जो फायर एक्सटिंग्विशर चला रहा है उसके ऊपर ना आए और अपने टारगेट। और दूसरी बात क्या होती है कार्बन डाइऑक्साइड में, ये स्टोर्ड प्रेशर है और गैस है, तो गैस तुरंत वातावरण में मिल जाएगी, तो ये ज़्यादा दूरी तक इसका यूज़ नहीं कर सकते, 4 से 5 फीट कर सकते, जैसे वाटर फॉर्म या पाउडर टाइप को हम 10 फीट तक आसानी से टारगेट तक स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हमें थोड़े पास जाना पड़ता है। तो ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड इस तरह से काम करता है और हमने इसको देख लिया। अब इसके बाद क्या आते हैं हम, बैड केमिकल पे। बैड केमिकल क्या होता है, ये स्पेशली बनाया गया है किचन मतलब F क्लास फायर के लिए, कुकिंग ऑयल और फैट के लिए। अब बैड केमिकल में क्या होता है, पोटेशियम एसीटेट होता है, यहाँ पर एजेंट के तौर पे क्या काम करता है, पोटेशियम एसीटेट। और इससे कैसे पहचाना जाएगा, इस पे लेवल किस कलर का होता है, येलो कलर का। यहाँ पर जो सिलेंडर रहेगा उसको पहचानेंगे कैसे हम, येलो कलर का लेवल रहेगा, उस पर बैड केमिकल लिखा होगा। अब और इसमें क्या होता है, पोटेशियम एसीटेट होता है। तो ये किस माध्यम से आग बुझाता है, अभी देखते हैं। ये किस मेथड से बुझाता है, एक तो टेम्परेचर कम कर देता है, कूलिंग, और स्मूदरिंग भी बाद में हो जाती है। अब कैसे देखते हैं। अब जब बैड केमिकल को हमने यूज़ करा फायर एक्सटिंग्विशर को आग पर, जैसे हमारे किचन में आग लग चुकी, जैसे हम कुछ बना रहे थे, पैन में ऑयल है उस पर आग लगी, तो उसमें क्या करता है ये, पहले तो उसको कुछ मात्रा में ठंडा करता है बैड केमिकल पोटेशियम एसीटेट, और उसके बाद क्या करता है, ये केमिकल रिएक्शन कर लेता है उसके साथ। तो उससे क्या होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती, क्योंकि ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्ट नहीं कर पाती, तो इससे क्या होता है, हमारा आग बुझ जाती है। तो ये इस तरह हमारा बैड केमिकल काम करता है। उसके बाद आता है एक हेलोन गैस। हेलोन गैस का क्या होता है, अब आपको बताता हूँ। हेलोन गैस का उपयोग कब बंद कर दिया गया, 1994 में। अब वो क्यों कर दिया गया आपको बताता हूँ। हेलोन गैस, अब 1989 में क्या हुआ था, एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अब प्रोटोकॉल मतलब क्या होते हैं, नियम कानून। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऐसा था जो मॉन्ट्रियल नामक स्थान पर हुआ था, जिससे विश्व स्तर पर एक डिसीजन लिया गया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ऐसे नियम बनाया गया है टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर, मतलब जो ओजोन लेयर है उसको
उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए कुछ नियम बनाया गया और वहाँ पर डिसाइड किया गया कि जो हेलोन गैस फायर एक्सटिंग्विशर है उससे सीएफसी निकलती है और ये किसके लिए फ्लोरीन ब्रोमाइड ये निकलती है जो किसके लिए हानिकारक होती है, ओजोन के लिए। तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ये डिसाइड किया गया कब, 1989 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था जब, और इसका यूज कब से बंद कर दिया गया, 1 जनवरी 1994 से। ये उसकी हिस्ट्री थी और उसके दो नाम होते हैं 1211 और 1301, ये हेलोन गैस के नाम है। अब इसको पहचानेंगे कैसे, इस पे लेवल होता है ग्रीन कलर का लेवल होता है। अब देखिए, अब हेलोन गैस का यूज कैसे करते हैं, मतलब अब इसका उपयोग बंद हो गया, आपको कहीं नहीं मिलेगी। मिलिट्री पर्पस के लिए इसको क्या परमिशन लेके यूज किया जाता है कहीं बाकी अब आपको बिल्कुल देखने के लिए मिली, आप गूगल कर सकते हैं, उस पर मिल जाए शायद। तो अब देखिए अब क्या होता है, हेलोन गैस का यूज कैसे होता है। अब देखिए हमने क्या पढ़ा था कि ट्राइंगल ऑफ फायर का ट्राइंगल पढ़ा था कि 3 चीजों की जरूरत होती है किसके लिए, फायर के लिए, फ्यूल, ऑक्सीजन और टेम्परेचर। तो अब ये क्या करता है, ये 3 डायमेंशन है, ये 4 डायमेंशन कर देता है, 4th नंबर का डायमेंशन ला देता है। कैसे, केमिकल रिएक्शन। अब ये क्या करता है, ये तीनों से केमिकली रिएक्ट कर लेता है, फ्यूल से भी, ऑयल से भी, और मतलब कि टेम्परेचर भी ना मिले। तो इससे क्या होता है, ये 4th डायमेंशन क्रिएट कर देता है। क्या होता है वो, केमिकल रिएक्शन, जिससे क्या होता है ये तीनों नहीं मिल पाते और आग बुझ जाती है। तो ये इस तरह से क्या करता है, हेलोन गैस आग बुझा देता है। तो आप अब पूरी तरह से परिचित हो गए होंगे कि हमारे फायर एक्सटिंग्विशर के कौन कौन से प्रकार हैं, या अग्निशामक, हिंदी वालों के लिए अग्निशामक वर्ड का ही उपयोग किया जाता है, या हिंदी में लिख देंगे फायर एक्सटिंग्विशर। अब देखिए हमने क्या क्या देखे, पूरे 6 प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर देखा आज। फायर एक्सटिंग्विशर कैसे बना होता है, उसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं, उनके नाम क्या क्या होते हैं, और क्या बोलते हैं उससे कैसे चलाया जाता है, पास विधि द्वारा, और वो किस प्रकार से बनते हैं, कार्ट्रिज ऑपरेटेड और दूसरा स्टोर्ड प्रेशर। और ये 6 प्रकार देखे हमने। वाटर टाइप देखा। अब वाटर टाइप को कैसे यूज़ करते हैं, मतलब वाटर टाइप में क्या क्या होता है, तो एक बार पुनः हम देख लेते हैं 6 प्रकार को, जिससे आपको और आसानी से समझ में आ जाए। देखिए वाटर टाइप में क्या होता है, इसको लेवल क्या होता है, इसको पहचान सकते हैं रेड कलर से। किस क्लास फायर में यूज होता है, A क्लास फायर में। इसमें केमिकल्स क्या क्या होते हैं, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। और किस मेथड से आग बुझाता है, कूलिंग। उसके बाद आता है हमारा फॉर्म टाइम फायर एक्सटिंग्विशर। इस पर किस कलर का लेवल होता है, क्रीम कलर का। किस क्लास की फायर को बुझाता है, B क्लास की। इसमें क्या क्या होता है, इसमें होता है कार्बन डाइऑक्साइड AFFF, और उसके बाद पानी। उसके बाद क्या होता है, किस मेथड से आग बुझाता है, स्मोदरिंग से। उसके बाद आता है हमारे ड्राई केमिकल, ABC पाउडर, या फिर DCP टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। इस पर किस कलर का लेवल होता है, ब्लू कलर का। ये किस प्रकार की फायर को बुझा सकता है, ABCD और E प्रकार की। और इसमें कौन कौन से केमिकल उपयोग में लाए जाते हैं, अमोनियम फॉस्फेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, प्लस दोनों के साथ कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद किस मेथड से आग बुझाता है, स्मोदरिंग। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड आता है, जो क्या होता है, एक प्रकार का स्टोर्ड प्रेशर फायर एक्सटिंग्विशर है। इसकी पहचान क्या है, ब्लैक। और ABC क्लास की फायर में उपयोग किया जाता है। इसमें सिर्फ क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है प्रेशराइज। और किस मेथड से आग बुझाता है, स्मोदरिंग। उसके बाद आता है बैड केमिकल। अब बैड केमिकल कैसे पहचान सकते हैं, येलो कलर का लेवल होता है, उसमें कौन सा एजेंट होता है, पोटेशियम एसीटेट। और ये किस मेथड से आग बुझाता है, कूलिंग और स्मोदरिंग। उसके बाद आता है हमारा हेलोन गैस। हेलोन गैस को कैसे पहचान सकते हैं, इस पे लेवल कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है। और किस तरह से आग बुझाता है, ये 4 डायमेंशन क्रिएट करके। और वो क्या है, केमिकल रिएक्शन। और ये किस मेथड से आग बुझाता है, तो स्मोदरिंग हो गए। इस प्रकार से हमारे आज फायर एक्सटिंग्विशर के प्रकार खत्म होते हैं। थैंक यू।